हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सत्या कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज पैसिव से एक्टिव में चेंज करने के सेंटेंस हैं। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो दोनों तरीके से आते हैं। वो आपसे एक्टिव से पैसिव में भी चेंज करवा सकते हैं और पैसिव में एक्टिव में भी पैसिव से एक्टिव में भी चेंज करवा सकते हैं। तो दोनों सिचुएशंस के रूल आपको पता होने चाहिए। अगर आपने हमारे पहले वीडियोस देखे होंगे तो उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने वीडियोस जो नहीं देखे हैं, मैंने एक्टिव और पैसिव वॉइस पे लॉन्ग वीडियोस अपलोड किए हैं जिसमें डिटेल में पूरे रूल्स हाउ टू चेंज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको एक बार वॉच कर लीजिए। और कुछ रूल्स हैं, बेसिक रूल्स हैं, इजी तरीके से बिल्कुल जो है टॉट किए गए हैं। आप उनको देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से जो है एक्टिव और पैसिव वॉइस को चेंज किया जाता है। और अगर आपने पहले से ही रूल्स पढ़ रखे हैं तो और अच्छी बात है, तो आप इस डायरेक्ट एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। देखते हैं पहला सेंटेंस है, माई ब्रदर इज़ हेल्प्ड बाई मी। ठीक है। अच्छा, ये जब आप इस सेंटेंस को चेंज करेंगे तो एक दो बातें याद रखिएगा। नंबर एक, कि जो हमारा टेंस है अ, वो सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, मतलब दो चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। एक तो टेंस याद रखना है कि ये जो है वो टेंस इसमें कौन सा है इस वाक्य में, और इसमें सेंटेंस कौन सा। ठीक है, जैसे ये सेंटेंस तो हमारा असर्टिव है। ठीक है, माई ब्रदर इज़ हेल्प्ड बाई मी, असर्टिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, ऊपर से और क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो अब हमको पता होना चाहिए कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है असर्टिव में, तो हमको इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देना है। और स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे सेंटेंस की, जब हम लोग पैसिव से एक्टिव में चेंज करेंगे तो सेंटेंस की स्टार्टिंग बाई के बाद जो सब वर्ड है, यानी कि पैसिव सब्जेक्ट बन जाता है जो, उससे हम लोग चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर मी है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, आई में चेंज कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हेल्प्ड है, हेल्प्ड की क्या फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, हेल्प हो जाएगी। ठीक है, हेल्प हो गया। उसके बाद क्या है, हाँ सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हेल्प माई ब्रदर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर। और इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना। इस तरीके से सेंटेंस जो है वो हमारा एक्टिव से पैसिव से एक्टिव में चेंज हो जाएगा। आई हेल्प माई ब्रदर। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस चेंज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, देखते हैं, लेट इट बी डन। सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस हमारा इम्परेटिव है, ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं पैसिव में तो लेट से शुरू करते हैं, और एक्टिव में क्या करते हैं, उनको हम लोग वर्ब से शुरू करते हैं। जितने भी इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, वर्ब से शुरू होते हैं। अगर उसमें प्लीज़ लगा हुआ है तब तो चलो ठीक है, वो तो रिक्वेस्टिंग वर्ड हो गया। अदरवाइज़ क्या है, जो मेन वर्ब होती है उससे जो है सेंटेंस इम्परेटिव शुरू होते हैं। तो जैसे ये सेंटेंस है, लेट इट बी डन, तो इसमें क्या करना है आपको, डू। डू होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, इट, और बी और लेट हट जाएगा। ये सेंटेंस ये वर्ड पैसिव में यूज हो जाते हैं होते हैं, और इसका एक्टिव हो जाएगा डू इट ओनली। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से पैसिव में चेंज हो जाएगा। अगर इसको एक्टिव बनाना है तो फिर से वही लेट इट बी डन, तो ये सेंटेंस हमारा पैसिव में हो जाएगा। एक्टिव में बनाना है तो डू इट, ये हमारा एक्टिव में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दिस बुक वॉज ब्रॉट हेयर बाई मुकेश। अब देखिए यहाँ पे पैसिव सब्जेक्ट क्या है, मुकेश है। मुकेश को आप क्या कर दीजिए, सब्जेक्ट बना दीजिए। तो ये मुकेश क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया। मुकेश क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। मुकेश और बर्फ की क्या, अच्छा वॉज लगा हुआ है तो सेंटेंस हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में बर्ब सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद बर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी ब्रॉट। ठीक है, ब्रॉट दिस बुक, मुकेश ब्रॉट दिस बुक हेयर। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस जो है वो हमारा पैसिव में
चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम। अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम, ये यहीं से सेंटेंस उठाइए पैसिव सब्जेक्ट से, तो हिम है, हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। सेंटेंस हमारा फ्यूचर में है, तो आप क्या करिए, ही के साथ क्या लगाएंगे, ही के साथ विल लगा दीजिए, ही विल। और रिटन थर्ड फॉर्म है, राइट लगा दीजिए, ही विल राइट, क्योंकि फ्यूचर में क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो क्या हो जाएगा, ही विल राइट अ लेटर, ही विल राइट अ लेटर। इस तरीके से सेंटेंस हमारा पैसिव में चेंज हो जाएगा। ओके, और ये बी जो होता है ये हट जाएगा, इसको जो है एक्टिव में सेंटेंस हमारा जब कॉन्टिन्यूअस में होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तब लगेगा, और फ्यूचर इंडेफिनिट में बी का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माई बुक हैज़ बीन स्टोलन। माई बुक हैज़ बीन स्टोलन। अच्छा, इसमें देखिए बाई लगा ही हुआ नहीं है, तो क्या पैसिव सेंटेंस नहीं है, पैसिव है। सेंटेंस जो है वो बाई लगाने से पैसिव नहीं बनता है, हमारा जो टेंस की जो पैसिव बनती है वो वर्ब से बनती है। ठीक है, तो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से ही हमारा सेंटेंस पैसिव बनता है। बाई लगाने से सेंटेंस पैसिव उसकी कोई ज़रूरी नहीं है, उसके बिना भी सेंटेंस हमारा पैसिव होता है। जैसे ये एग्जाम्पल है, फिफ्थ सेंटेंस, माई बुक हैज़ बीन स्टोलन। अब ये सेंटेंस तो पैसिव में है, इसको एक्टिव में चेंज करना है, कैसे चेंज करोगे, इसमें देखिए सेंटेंस में पैसिव सब्जेक्ट नहीं है। जब कोई पैसिव सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मानेंगे, या तो दे मान लेंगे या समवन मान लेंगे। ठीक है, या तो दे मान लेंगे या समवन मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, दे, दोनों तरीके से बना लीजिए सेंटेंस, दे हैव स्टोलन, दे हैव, हाँ सेंटेंस क्या है, हाँ, दे हैव स्टोलन माई बुक, दे हैव स्टोलन माई बुक। तो इस तरीके से सेंटेंस चेंज हो जाएगा, या इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, समवन हैज़ स्टोलन माई बुक। ठीक है, समवन हैज़ स्टोलन माई बुक, दोनों तरीके से सेंटेंस हमारा एक्टिव में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अ सॉन्ग इज संग बाई, अ सॉन्ग इज, अ सॉन्ग इज संग बाई श्वेता। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट पैसिव सब्जेक्ट दिया ही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करिए, श्वेता से शुरू करिए, श्वेता। अब सेंटेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो हम इसको क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, श्वेता सिंग्स अ सॉन्ग, श्वेता सिंग्स अ सॉन्ग। इस तरीके से सेंटेंस चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द हारमोनियम इज प्लेड बाई आज़ाद चा। ठीक है, द हारमोनियम इज प्लेड बाई आज़ाद चा, ये नेम है कोई, ठीक है, कोई भी नेम हो सकता है, नो डाउट। तो ये सेंटेंस क्या है, हम इसको क्या करेंगे, एक्टिव में जब बनाएंगे तो ये हमारा जो पैसिव सब्जेक्ट है इसी को हम लोग एक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आज़ाद चा। अब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्लेड की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, आज़ाद चा प्लेस, प्लेस द हारमोनियम। ठीक है, प्लेस द हारमोनियम। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द टेररिस्ट हैव बीन कॉट बाय द पुलिस, द टेररिस्ट हैव बीन कॉट बाय द पुलिस। अब क्या हो जाएगा, सेंटेंस को क्या करेंगे, द पुलिस। वैसे अगर कभी कभी क्या करते हैं, जब द पुलिस होता है बाय लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, द टेररिस्ट हैज़ बीन कॉट। ठीक है, तो हैव बीन कॉट इतना भी सेंटेंस हमारा पैसिव में होता है, बट सेंटेंस को सेंस और क्लियर करने के लिए ये लगा हुआ है तो और अच्छा है, नो डाउट। तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस को द पुलिस से ही स्टार्ट करेंगे, द पुलिस। अब हाँ, द पुलिस हैज़, द पुलिस हैव caught, the police have caught, the police have caught the terrorist। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा जो है चेंज हो जाएगा। पुलिस जो है वो क्या है,
प्लूरल नाउन होता है ये सेंटेंस, तो इसके लिए वर्ब जो है हमको प्लूरल में ही लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इसके साथ हैव का यूज होगा, द पुलिस हैव कॉट द टेररिस्ट। इस तरीके से सेंटेंस चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, बाय होम वर यू टॉट रशियन, बाय होम वर यू टॉट रशियन। तो इसमें देखिए क्या है, सेंटेंस जो कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है और वो बाय होम से स्टार्ट होता है, तो उसको एक्टिव बनाते समय क्या करेंगे हम लोग, हु से बनाएंगे, ठीक है। हु, और ये सेंटेंस वर लगा हुआ है, तो सेंटेंस हमारा किस टेंस में है, वो पास्ट इंडेफिनिट में है। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या करेंगे, हु टॉट यू रशियन, ठीक है, रशियन इज अ लैंग्वेज। तो ये कह रहे हैं कि हु टॉट यू, हाँ, बाय हुम वर यू टॉट रशियन। तो ये क्या है, इस तरीके से सेंटेंस चेंज हो जाएगा, हु टॉट यू रशियन, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस ये और हाँ, इंट्रोगेटिव मार्क्स तो लगेगा ही, क्योंकि सेंटेंस हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव है। टेंथ टेंथ सेंटेंस देखते हैं, ऑल माई इंस्ट्रक्शंस हैव बीन carried out by you, all my instructions have been carried out by you। तो यहाँ इसमें क्या करेंगे, सेंटेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में है सेंटेंस, तो यू से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस। यू हमारा पैसिव ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, यू, और इधर क्या हो जाएगा, हैव, यू यू हैव हो जाएगा, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कैरिड पहले से ही लगी हुई है, तो इसमें हम क्या करेंगे, वही लिखा रहने देंगे, ठीक है। यू हैव कैरीड ऑल माई, ठीक है, ऑल माई इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यू हैव कैरीड आउट ऑल माई इंस्ट्रक्शंस। इस तरीके से सेंटेंस चेंज हो जाएगा। दूसरा देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यू आर वांटेड आउटसाइड। यू आर वांटेड आउटसाइड, ये सेंटेंस देखिए क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ, जब सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, यू को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पर यू क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट है। यू आर वांटेड आउटसाइड, तो क्या हो जाएगा, वांट आउटसाइड, ठीक है। वांट केवल और केवल क्या हो जाएगा, वांट, सॉरी, वांट आउटसाइड। तो ये सेंटेंस इस तरीके से चेंज हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ये सेंटेंस जो है वो इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो यू होता है वो हिडन रहता है। इसको पैसिव बनाते समय यू आर आस्क्ड या यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, इस तरीके से इसमें ऐड कर देते हैं, और उसके बाद इसमें वर्ब ऐड कर देते हैं और सेंटेंस हमारा पैसिव बन जाता है। लेकिन जब हम उसको एक्टिव में बनाएंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, और हम सेंटेंस अपना वर्ब से स्टार्ट करेंगे। वांट आउटसाइड सेंटेंस हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए, द द इलेक्ट्रिक वायर्स हैव बीन कट बाय द डकैट्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए सेंटेंस को क्या करिए, हैव द डकैट्स हैव कट द इलेक्ट्रिक वायर्स। इस तरीके से सेंटेंस चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, यू आर नोन टू ऑल, ठीक है, यू आर नोन टू ऑल। तो इस सेंटेंस में क्या होता है, नोन के बाद क्या होता है, टू का प्रयोग होता है, नो होता है, जो वर्ब हमारी नो होती है,
नो के साथ हम लोग बाई का यूज नहीं करते हैं बल्कि टू का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, ऑल यहाँ से कर दीजिए, क्या हो जाए, ऑल ऑल नो, ऑल क्या है, प्लूरल है, ऑल नो यू, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा ये चेंज हो जाएगा, ऑल नो यू। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अ लेटर हैज़ टू बी रिटन बाय हिम। अ लेटर हैज़ टू बी रिटन बाय हिम। तो सेंटेंस क्या करेंगे हम लोग, पैसिव सब्जेक्ट होता है अगर बाय हिम या बाय यू बाय देम इस तरीके से होते हैं तो उनसे ही शुरू करते हैं। तो क्या करिए, हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही। अब यहाँ पे क्या हैज़ है तो हैज़ लगेगा, ही हैज़ टू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, इन्फिनेटिव है, ही हैज़ टू राइट अ लेटर, ठीक है, ही हैज़ टू राइट अ लेटर, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा चेंज हो जाएगा, ही हैज़ टू राइट अ लेटर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द फ्लाइज आर, हाँ, द फ्लाइज आर थ्रोन अवे। द फ्लाइज आर थ्रोन अवे। तो देखिए इसमें इसमें भी क्या है, जो हमारा पैसिव सब्जेक्ट है वो छिपा हुआ है। तो इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो दे से चेंज कर सकते हैं या संबंध से चेंज कर सकते हैं। दे से चेंज कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा है, दे। और थ्रोन क्या है, ये थर्ड फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, थ्रू, ठीक है, थ्रो, थ्रू, थ्रॉन। तो क्या हो जाएगी ये, थ्रू, दे थ्रू द, दे थ्रू, हाँ, दे थ्रू अवे, सॉरी देखिए पूरा देख लीजिए फिर से, क्या हो जाएगा, दे दे थ्रू अवे, दे थ्रू अवे, दे थ्रू अवे द फाइल्स, ठीक है, दे थ्रू अवे द फाइल्स, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस, सॉरी अगर हमने इसको फ्लाइज पढ़ दिया तो बाय मिस्टेक हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिए, क्या है, फाइल्स, क्या होगा, द फाइल्स वर थ्रोन अवे। तो क्या हो जाएगा, दे दे थ्रू अवे द फाइल्स, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस हमारा ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हु वॉज दिस, हाँ, हु वॉज दिस बुक रिटन बाय। तो इस तरीके से भी सेंटेंस बन सकता है, हु बाय होम भी कर सकते हो आप, चाहे तो इसमें बाय लास्ट में भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बाय लगाओगे तो बाय होम हो जाएगा, ठीक है, हु वॉज दिस बुक रिटन बाय। तो क्या हो जाएगा, हु, क्योंकि सेंटेंस हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए, हु हो जाएगा, हु, और क्योंकि फास्ट इंडेफिनिट में जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, जो सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं जो, तो उसमें क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो क्या हो जाएगा, हु रोट दिस बुक, ठीक है, हु रोट दिस बुक। इस तरीके से सेंटेंस हमारा ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, 17, लेट दिस लेटर बी रीड। लेट दिस लेटर बी रीड। तो सिंपल हो जाएगा, वर्ब से शुरू करिए। जो सेंटेंस इम्परेटिव होते हैं उनको हम लोग पैसिव में जब चेंज करते हैं तो उनको वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, रीड दिस, रीड दिस लेटर, ठीक है। बस इस तरीके से सेंटेंस पैसिव में चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एवरी वन वॉज सेटिस्फाइड विद हिम, ठीक है।
अब देखिए मैंने ये भी बताया था आपको कि जो सेटिस्फाइड वर्ब होती है उसके साथ प्रीपोजिशन विद का यूज होता है, ना कि बाय का। तो हम लोग क्या करेंगे तब ये भी सेंटेंस हमारा पैसिव में ही है। ये मत समझना कि बाय नहीं लगा हुआ है तो सेंटेंस पैसिव में नहीं है, सेंटेंस पैसिव में ही है। क्या करेंगे, ही से स्टार्ट करेंगे, हिम को चेंज कर देंगे किसमें, ही में। तो क्या हो जाएगा, ही सेटिस्फाइड एवरीवन। ठीक है, वॉज हटा देंगे क्योंकि सेंटेंस जो है वो हमारा असर्टिव है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ही सेटिस्फाइड, ठीक है, ही सेटिस्फाइड एवरीवन। इस तरीके से सेंटेंस हमारा चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, विल दिस वर्क बी डन बाय यू। अब देखिए सेंटेंस हमारा क्या है, पहले पहचानिए, पहले सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव है। तो सेंटेंस को जब हम एक्टिव में चेंज करेंगे तो सेंटेंस का जो फॉर्मेट है वो इंटरोगेटिव में ही रहना चाहिए। ठीक है, तो देखिए वैसे तो यहाँ पे क्या ही है, ही का क्या हो जाएगा, सॉरी हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे विल लगा हुआ है पहले, तो आप भी क्या करिए, विल लगा दीजिए। विल ही, अब डन की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, डू हो जाएगी। ठीक है, विल ही डू दिस वर्क, विल ही डू दिस वर्क। इस तरीके से सेंटेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विल ही डू दिस वर्क। ठीक है, बी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, बाय होम विल यू बी हेल्प्ड, बाय होम विल यू बी हेल्प्ड। ठीक है, तो इसमें क्या है, बाय होम, हाँ, तो बाय होम है तो इसको क्या करिए, होम में चेंज करिए पहले। हु और विल का तो विल ही रहेगा, हु विल हेल्प्ड, तो हेल्प्ड की क्या हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, हेल्प हो जाएगा, हेल्प, हु विल हेल्प यू। ठीक है, तो इस तरीके से ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा। ओके, इस पे सेंटेंस एक्सरसाइज में और भी हैं, मैं आपको जो क्या करूँगा, इस पीडीएफ को अपलोड कर दूँगा, आप अपने आप से भी और बना लीजिएगा। इस तरीके से जो सेंटेंस हमने बताया आपको, इस तरीके से इसको चेंज कर लेना। इस पीडीएफ को मैं क्या करूँगा, अपलोड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग डाउनलोड करके अपने आप से और इनको सॉल्व करिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियोज़ में न्यू टॉपिक के साथ। कीप लर्निंग। ओके, बाय बाय।